उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घर वालों को हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसे कि बेटा आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कराया था। चैप्टर नंबर 2 के 4 लेक्चर्स हैं। उम्मीद है आप लोगों ने सुन लिए होंगे। अगर आप लोगों को उसमें किसी किस्म का कोई मसला है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके तमाम के तमाम सवालात के जवाब देने से। अच्छा बेटा, नेक्स्ट आप लोग के पास आता है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड एट द इन द थर्ड शेल। ठीक है, थर्ड शेल। अब हम लोग के पास फॉर्मूला था ये, हम लोग n की जगह थर्ड लिख लेते हैं। 3 3 9 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 18 तो कितना आएगा 18। ठीक है, आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। वट इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम डिस्कवर्ड। ठीक है, हाँ मालूम किया गया। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड, मालूम किया गया। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर डिस्कवर्ड। बेटा बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब में जो चीज़ मालूम की गई थी वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे। न्यूट्रॉन तो हमने वैसे ही कह दिया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई चीज़ मौजूद है जिसको इस्तेमाल जो कि प्रोटॉन के मैस के इक्वल है। ठीक है। अच्छा, थर्ड है एमसीक्यू से व्हाई हैव आइसोटॉप्स नॉट बीन शोन इन द प्रोडक्ट टेबल। आइसोटॉप्स को प्रोडक्ट टेबल में शामिल क्यों नहीं किया गया। प्रोडक्ट टेबल कैन नॉट अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइसोटॉप इन डिफरेंट एलिमेंट। नहीं बेटा, डिफरेंट एलिमेंट के तो आइसोटॉप होते नहीं, एक एटम के 3 से 4 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, इस ये भी वजह नहीं है। सम ऑफ द आइसोटॉप आर अनस्टेबल एंड दे राइज टू अ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये भी वजह नहीं है। ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर सो देयर इज नो नीड टू गिव। हाँ, एटॉमिक नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल को बेसिकली किसके फॉर्म पर रीच किया गया, एटॉमिक नंबर के फॉर्म में। अब वो कह रहे हैं कि तमाम कुछ 10 3 4 एटम्स ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर ही सेम है। अब क्या करना चाहिए, अब क्या प्रोडक्ट टेबल ऐसे करें कि एक बॉक्स में 3 3 एलिमेंट रख दें, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो इस वजह से जो है आइसोटॉप को प्रोडक्ट टेबल में रखा नहीं गया। विच पार्टिकल इज प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन द आइसोटॉप। कौन से पार्टिकल जो है डिफरेंट होते हैं आइसोटॉप्स में। तो आपको पता है कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है। क्योंकि प्रोटॉन जितने होंगे, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है, मैस नंबर मुख्तलिफ होता है। तो मैस नंबर में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन तो सेम है तो क्या आएगा न्यूट्रॉन। उसके बाद इन विच आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन दे आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपके पास स्टेबल आइसोटॉप में ही इक्वल नंबर होंगे, तो से O16 ही है। अच्छा बेटा, आगे है 6। वट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन गिव द अबंडेंस ऑफ 2 आइसोटॉप्स। नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 अगर 99.64% मौजूद है तो 0.35% कौन सा मौजूद होगा। तो बेटा आपको पता चल रहा है कि हमारे पास 14.0, देखें नाइट्रोजन 14 और 15। अब वो कह रहे हैं कि 14 जो है वो ये है, 15 ये है, तो हमारे पास कितने परसेंट रह गया 14.0021%। ठीक है, 77। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हाउ इज रेडियो कार्बन डेटिंग यूजफुल फॉर आर्चियोलॉजी। आर्चियोलॉजी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्चियोलॉजिकल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है एज को डिटरमाइन करते हैं। तो जाहिर बात है, तो हमारे पास है कि इट हेल्प दैट डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट डज कीप द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं, जो ये जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास न्यूक्लियस किन 2 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। वो कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके मौजूद होने की क्या एक वजह बता दें। तो हमने पढ़ा था कि बेटा हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के टाइटली हिल्ड होते हैं और उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं। लास्ट लाइन पढ़ी थी हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में। हाउ कैन यू इलेक्ट्रॉन कीप्स दम सेल्फ अवे फ्रॉम द ऑपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है कीप दम सेल्फ जो अवे होता है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व क्यों कर रहा होता है। क्योंकि बेटा मतलब कहाँ मौजूद होता है, पोजिशन पूछ रहे हैं कहाँ पर मौजूद होता है। तो आपने कहना है बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो शेल में रिवॉल्व करता है और शेल जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं और वो ऑपोजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, उसके बाद रुबेडियम कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसोटॉप Rb85 एंड Rb87। द परसेंट अबंडेंस ऑफ द लाइट आइसोटॉप इज 72.2। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द हैवियर आइसोटॉप द एटॉमिक मास। अब जाहिर बात है 72.2 है। ठीक है, अब जितने परसेंट 100% में रह जाएंगे वो होगा 72.2 है, तो बेटा 73 हो गया। 72 80 90 20 यानी 27 के करीब होना चाहिए, 26 27। इसमें जो भी एग्जाम्पल है वो है 27। ठीक है, तो आप लोगों ने ये अच्छे से देख लेंगे। अगर आप लोगों को कोई मसला होगा आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और बेटा अगर आप लोगों को एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव कुछ और चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके तमाम सवालात के जवाब दे सकूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।